हेलो दोस्तों, मैं देव और देव रिजल्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ भाई साहब? आज मार्केट के अंदर रैली नहीं, रेला आया। रियलिटी में बता रहा हूं। सुबह से जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद में खड़ 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 करता हुआ मार्केट सीधा अप ट्रेंड की तरफ चला गया। ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर इंट्राडे के लिए सेलर ही खत्म हो चुके। ठीक है, आज के मार्केट के ऊपर हम 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट बात ये करेंगे कि जब ऐसा मार्केट हो तब हम मार्केट के अंदर बिग लॉसेस से कैसे बचे, क्योंकि आज कहीं लोगों ने प्रॉफिट कमाने की जगह, ये ध्यान रखना, जब इस तरीके से मार्केट चलता है बायर भाई साहब बड़ा वाला लेता है। क्या लेता है? लॉस। क्या लेता है? लॉस। क्यों लेता है? उसे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ कितना जाएगा, यहां से गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा, या यहां से गिर जाएगा। बट अगर देव को देखते हो, देव की वीडियो को कंटिन्यू देखते हो, तो कहीं बार कहीं वीडियो के अंदर, हर एक वीडियो के अंदर एक ही चीज कहता रहता हूं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, निफ्टी का तो अलग से बता रखा है 135 पॉइंट, इसकी भी कहानी बताऊंगा। निफ्टी का अलग से बता रखा है 30 मिनट की कोई कैंडल जब तक ब्रेक नहीं करे पिछली किसी कैंडल को, तो अगर चढ़ता हुआ मार्केट कंटिन्यू एक ही दिशा के अंदर जा रहा है, शॉर्ट का मामला ही नहीं बनता। जाने दो, बस इंतजार करो आपके सेटअप का। देखे थे क्या 30 मिनट का जलवा? एक भी कैंडल किसी पिछली कैंडल को ब्रेक कर रही हो तो ये उनके लिए है। मेरी हमेशा मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि मेरी जो स्ट्रेटेजियां, मेरी जो लॉजिक है, वो हो सकता है आपको मार्केट के अंदर पैसा कमा के दे ना दे, वो एक अलग थ्योरी है। सबसे बड़ी चीज मैं जिस पे वर्क करता हूं कि हम ट्रैप होने से बच जाए, हम मार्केट के अंदर फंसने से बच जाए। वो 30 मिनट आज आपके भरपूर काम आई होगी। आई थी कि नहीं आई थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। दूसरी चीज है कि मार्केट इस तरीके से क्यों गया, इधर बिल्कुल शार्प मूवमेंट क्यों हुई मार्केट के अंदर। तो आज से पहले मैं आपको बता रहा था कि लोगों को यह लगता है कि 26,000 यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट भारी हो जाता है। जब मार्केट भारी होता है तब वो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जबरदस्त तरीके के बायर आपके यहां पर बैठे रहते हैं। मार्केट क्या करता है? नीचे आता है। क्यों आता है? हल्का होने के लिए। जिस तरीके से इंसान नीचे की तरफ झुकता है हल्का होने के लिए, उसी तरीके से मार्केट भी नीचे झुकता है हल्का होने के लिए। और जब इंसान हो या मार्केट, जब दोनों हल्के हो जाते हैं, तब भाई साहब देखा होगा आपने, भाई खुद से फील करके देखो कैसा फील होता है। जैसे हल्के हो गए, बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं, गुलाटियां खा रहे हैं। बस वही गुलाटियां खा गया। और ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब मार्केट हल्का हो जाता है उसके बाद में रपचिक जाता है। ये वीडियो डाल रखी है, क्लिप डाल दूंगा, देख लेना। रपचिक जाती है। बट जिन लोगों की आशाएं, निराशाएं यहां पर होती है, उनका पैसा ही खत्म हो जाता है। और ये साथ में और बोला था, पैसा खत्म सब हजम, अब ये जाएगा रपचिक। और जा रहा है, गया। कल क्या होगा उसकी बात तो आगे करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी, सबके अंदर यही वाले सीन देखने को मिले। एक चीज का ध्यान रखना, ये आपका सेंसेक्स का चार्ट है, दोनों सेम है, दोनों चार्ट बिल्कुल सेम है। इनके अंदर मूवमेंट होती रही और निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट होती रही। बट बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर 15-15 मिनट की 3 कैंडल बनी, जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। केवल 45 मिनट का ही खेल था। इसने गाड़ दिया डंडा और ऊपर फहरा दिया झंडा, बोले वंदे मातरम, खेल खत्म। अब यहां पर करे जाओ तुम कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट। बस ये वाले सीन रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? बताया ना, बताया था। मार्केट हो, इंसान हो, भरा रहता है ना वो, या भारी हो जाए, हल्का होने के बाद में वो इसी तरीके से हवा में, मतलब अपने आप को ऐसा बिल्कुल फ्री फील करता है कि अब तो कोई बचा ही नहीं। जैसे कि आज मार्केट के अंदर सेलर ही गायब हो गए थे।
सेलर दिख ही नहीं रहा, सेलर दिख ही नहीं रहा। और दूसरी चीज है, अब मैं आता हूं निफ्टी की 135 पॉइंट के ऊपर। इसके लिए विशेष तौर पर समझा रखा है। अब कुछ नए होंगे उनको पता नहीं होगा, तो वैसा पुराने वीडियो जाके देख लेना, अच्छी तरीके से समझा रखा है इसको अच्छी तरीके से, कि जब मार्केट या निफ्टी 10 में से 9 बार होता है, अगर निफ्टी 135 पॉइंट अबाउ 90 से 135 पॉइंट अबाउ चल रही है, तो इसका यह मतलब है कि और उसी दिशा के अंदर मार्केट जाएगा। अब ये आप बताओ ना कि कमेंट बॉक्स में पहले बता रखा कि नहीं बता रखा, कई बार बता रखा है, जिक्र कर रखा है, ठीक है। बाकी भाई साहब अपनी आज मार्केट के अंदर वर्क करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, बिल्कुल भी। मतलब मेरे को तो कल आज जो मार्केट था उसको देख करके ऐसा वाला डर फील हो रहा था, रियलिटी में मार्केट में डर रहा था आज। मैंने मैंने निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं मारी, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं मारी, मैंने फिन निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं मारी, मैंने सेंसेक्स में कोई ट्रेड नहीं मारी। अपन तो सीधे से भाई साहब इसकी इस तरीके की हालत देख करके स्टॉक में चले गए। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए एक रिवर्सल। खड़ा खड़ा मार्केट एक दिशा में जा रहा मेरे लिए नहीं है, मैं वर्क नहीं कर सकता उसके अंदर। मुझे इस चीज का डर है कि अगर मैंने मार्केट के अंदर यहां एंट्री बनाई तो मैं स्टॉप लॉस कितना लूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि आप भी नहीं लोगे, आप भी डरोगे। पहले सोचो उन चीजों को लेकर के। देखिए ट्रेड प्लान करने से पहले अगर आप ये सोचते हो कि मैंने 50,000 की ट्रेड ली है, ठीक है, और इसके अंदर 10,000 का प्रॉफिट होता ही मैं निकल जाऊंगा, एग्जिट कर दूंगा, तो आप मार्केट नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के अंदर पैसे को लेकर के गैम्बलिंग कर रहे हो। अपना सीधा सा सीन है कि भाई साहब मैं 1 लाख की ट्रेड तो लूंगा, बट अगर मार्केट उल्टा पड़ गया, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला, तो मैं एसएल कितना लूंगा और मेरा जो नुकसान होगा वो कितना होगा, 20 पॉइंट का होगा या 25 पॉइंट का होगा, पहले मुझे ये जानना जरूरी है। भाड़ में गया प्रॉफिट तो वो तो बाद की बात है। आप शेर के मुंह के अंदर हाथ डाल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि चोट कितनी गहरी लग सकती है। कारण क्या है? क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन के मार्केट एक ही दिशा के अंदर जा रहा है, बिना कोई रेड कैंडल बनाए, बिना कोई रेड कैंडल बनाए, और उसके बाद में आपका पीसीआर 160 का हो, 1.60 अबाउ प्लस का हो, तो वैसे हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि प्रीमियम तो बढ़ने थे जो बढ़ लिए यहां तक। जैसे आपका पीसीआर 1.30 अबाउ जैसे ही गया, उसके बाद में आपके प्रीमियम ही बढ़ना बंद हो गए, वो ऐसे चल रहे थे 195, 105, 110, 195 कुछ इस तरीके से घूम रहे थे। तो अपन वर्क ही नहीं कर सकते। अब पीसीआर कैसे देखते हैं? पीसीआर देखते हैं, गूगल पे चले जाओ और सीधा लिखो यहां पर पीसीआर। किसका देखना है? निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी पीसीआर, यहां पर कोई सी भी या कुछ भी आ जाएगा, आप स्टॉक देख लो, निफ्टी कई सारे, किसी को भी ओपन कर लो, आपको यहां पर निफ्टी का पीसीआर देखने को मिल जाएगा जो है 1.55, एक 1.25। एक चीज का ध्यान रखना, 1.25 अबाव अगर आपका पीसीआर प्लस में जा रहा है, तो अगर आप कॉल की साइड ही जाओगे तब भी भला नहीं होने वाला लाडले। कारण क्या है? प्रीमियम उस तरीके से इंक्रीज ही नहीं करेंगे। ये नीचे की तरफ आपका पीसीआर उस टाइम पर 0.80 था, यहां से जब 125 तक गया, 130 तक गया, 1.25, 1.30, तब तक जबरदस्त प्रीमियम इंक्रीज हो रहे थे। 40 रुपए के प्रीमियम 100 पे चले गए थे, बट फिर गाड़ी रुक गई थी क्योंकि पीसीआर आपका हैवी हो चुका था। तो इस तरीके की सीन। अब बात करेंगे कल की, और अगर आज भी अगर मार्केट में लॉस किया है, इतनी अच्छी खासी मूवमेंट के बाद में भी लॉस करने के कई रीजन है। हमें ये लगता है कि यार मार्केट यहां से गिरेगा, अब मार्केट यहां से गिरेगा, मार्केट यहां से गिरेगा। चढ़ते हुए मार्केट में हम ये सोचते हैं, हमारा मन मस्तिष्क हमें ये कहता है, हमें ये निर्देश देता है कि मार्केट यहां से गिर लेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट रोज ऐसे नहीं चलता है, मार्केट रोज ऐसे नहीं चलता है, इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनाता है, मार्केट रोज छोटी छोटी कैंडल बनाता है। तो हमारी आदतें उन छोटी छोटी कैंडल्स के अकॉर्डिंग ही होती है। इतना बड़ा लट हम बहुत कम देखते हैं। ये भाई साहब आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब में एक जबरदस्त तरीके का लट खड़ा हो गया। तो हम इस तरीके की मूवमेंट रोज नहीं देखते, हम छोटी छोटी कैंडल देखते हैं रोज।
जिनके अंदर निफ्टी 135 पॉइंट भी नहीं चलती, हम वही देखते हैं। 135 पॉइंट का जो निफ्टी का लॉजिक है वो इसीलिए था ताकि एक तरफा मूवमेंट जिस दिन आप हो, जैसे कि इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में और इस कैंडल में, तो आप उस दिन एक्टिवेट हो जाओ कि हां आज कुछ होने वाला है। पर जब तक ये 135 गया, आपका पीसीआर ही मर गया, तो फिर मैं वैसे भी नहीं गया, मैं चलो छोड़ो, हो गया आज का तो काम पानी। तो अब बात कर लेते हैं कल की, और 30 मिनट पर जाकर देखोगे आप तो यहां पर मिलेगी आपको लहराती हुई, क्या मिलेगी? लहराती हुई, बल खाती हुई कैंडले। ये किसके अंदर बनी हुई है? बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर आपको लहराती हुई कैंडले देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, सेंसेक्स की एक्सपायरी, उस पर आराम से बात करेंगे, इसको गौर से देख लेना। तो अब नीचे का लेवल सुनो, 59,200 का लेवल। जब तक भाई साहब मार्केट इसको ब्रेक ना करे उससे पहले सोचना मत कुछ भी, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 59,000, ठीक है, और नीचे की तरफ 58,900 जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ये ब्रेक होगा उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट, जबकि यहां अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहां तक आ सकता है, ठीक है। वहीं बात करें अपसाइड की तरफ, तो भाई साहब यहां बन चुका है फ्लैग, एक फ्लैग पैटर्न बन चुका है, और फ्लैग हम किसको लेकर के देख रहे हैं? आज की सुबह की इस मूवमेंट को लेकर के। अगर इसको छोड़ दे तो यहां पर हमें एक रेंज बनती हुई देखने को मिल रही है। कल भी मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, जिस तरफ ब्रेक करेगा नीचे या अप ट्रेंड की तरफ, कितना जा सकता है? रेंज कितनी है? 59,500, ठीक है, और नीचे की तरफ रेंज कितनी है? 59,350। ये रेंज आप ध्यान रखना, 150 पॉइंट की। जिस तरफ ब्रेक करेगा 150 से लेकर के 250 पॉइंट की मूवमेंट कर देगा। 59,500 बाद में 59,650, 59,700, 750, यहां तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाले सीन आपकी बैंक निफ्टी के अंदर रह सकते हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। गौर से एक चीज का ध्यान रखना, ये रेंज है आज से पहले दीपावली के आसपास का हाई, मार्केट ने जबरदस्त तरीके का हाई मारा था दीपावली के आसपास। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, उसके ऊपर एक बार वापस गौर कर लेते हैं और उसको देख भी लेते हैं कि ऐसी क्या चीज समझाई थी जो वापस जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। गौर से ध्यान देना इन चीजों के ऊपर। मैंने एक ट्रेड लाइन लगा के बताई थी आपको, मैंने आपसे कहा था कि यहां से कुछ इस तरीके की एक ट्रेड लाइन जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही है। दीपावली के आसपास में मार्केट एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके इस जो आपकी ट्रेड लाइन बनी हुई है, इसको मार्केट जबरदस्त कैंडल से ब्रेक करता है। उसके बाद में ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाकर के वापस, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे की तरफ आकर के इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करे। मार्केट ने परफेक्टली ट्रेड लाइन को रिटेस्ट किया और वापस मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ। अब मजा कहां आएगा? इसी एन पैटर्न पर। कहां है एन पैटर्न? मैं दिखाऊंगा आपको एन पैटर्न, देखो गौर से देखना एन पैटर्न, ठीक है। ये और ये, बस ये ब्रेकआउट, उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल कितना हो सकता है? कहां पर मिलेगी मूवमेंट? 26,285, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद ये मार्केट दिखा सकता है 26,350, 26,385, ठीक है। यहां तक की मूवमेंट आपको अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट के बारे में कभी विचार करें, करना ही नहीं है, लाडले कर मत लिए, ठीक है। शॉर्ट के बारे में विचार करेंगे केवल और केवल 26,040 के नीचे, उससे पहले सोचेंगे नहीं। इंट्राडे भी मत सोचना, जब तक कोई 30 मिनट की कैंडल, अच्छी खासी पिछली कैंडल आपकी कोई ग्रीन कैंडल है तो नीचे की तरफ आकर के इसको ब्रेक ना कर दे, ऐसे कोई कैंडल क्लोज ना हो, उससे पहले सोच मत लेना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है। बाकी कल की एक्सपायरी सेंसेक्स की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। और भाई साहब इसने तो आज मतलब क्या है, अपने नाम के अनुरूप ही किए है। कल देखो ये क्या करता है, कल इससे आशाएं हैं, पर कल करेगा नहीं, क्योंकि कल करेगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम सस्ते होते हैं। और FIDI जो मेरे फूफा है, हालांकि मैंने बना लिया, वो अब मानते कि नहीं मानते, ठीक है, तो खैर मैंने बना रखा है। अब वो एक अलग चीज है, वो पारिवारिक कहानी है भाई, तुम उसमें पछड़े में मत पड़ो, ठीक है। तो सेंसेक्स में ज्यादा कुछ डीप में नहीं जाएंगे, दो लेवल है, 85,850 और डाउन साइड की तरफ 85,150, ये लेवल है। मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए, इस रेंज से ऊपर की तरफ यहां तक चले जाए, इस रेंज से नीचे की तरफ यहां तक चले जाए, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है।
मजा कब आएगा? मजा आएगा 85,850 के ऊपर। 85,850 से 950, उसके बाद में 86,100 और उसके बाद में 86,245 तक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। 85,100 के बाद में देखो 85,100 से लेकर के 84,911 एक रेंज है। जब तक ये रेंज डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं होगी उससे पहले कुछ होगा नहीं। हो सकता है दिन के दौरान एक बार आए, आपको आपको ट्रैप करे, फिर ऊपर चले जाए, फिर नीचे की तरफ आए, आपको एक फेक ब्रेकआउट दिखाए, फिर ऊपर की तरफ चले जाए, थर्ड ट्रेम में आता है, उसी के बाद में ब्रेक होगा। इस चीज को गौर से याद रखना, लिख लेना कल के लिए, हाथ पे लिख लेना। आजकल तो वैसे ठंड चल रही है, कहाँ नहाते होंगे तुम? नहाते हो है? हाथ पे लिख लेना, छूटेगा ही नहीं। ठंड वंड में मत नहाया करो, वजन कम हो जाएगा फालतू, और नहीं तो क्या। ठीक है। तो उसके बाद में 84,900 के बाद में ये एक पोल हमें देखने को मिल सकता है, 84,700, 84,500, ये मामले डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई बायर से पूछे आज के लिए, हालांकि वो इंट्राडे मार्केट को नहीं जानता हो, वो आज के मार्केट को देखे और उसे ये पता हो कि उसका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, सखा है, सखी है, मित्र है, बाइला है, बाइली है, जो भी है, तो वो उसको एक कहेगा आज तो मार्केट की तरफ बड़ा जबरदस्त चला, कितने कमाए। बट ये कहानी उस बायर से पूछना, वो बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पंगे लिए होंगे, उसने पंगे लिए होंगे। अगर पंगे लिए, अपना कोई लाडला पंगा ले रहा है, जो देव का लाडला है, तो भाई साहब आपने गलती की है। और इस गलती को स्वर्ण अक्षरों में जहां ट्रेडिंग करते हो लिखना, बाय मिस्टेक। क्योंकि आपकी एक गलती आपको कहीं महीनों पीछे धकेल देती है। जरूरी है लिखना, बाकी दुनिया की हमें कोई परवाह नहीं है। बट आप मेरे लिए टाइम निकाल रहे हो तो फिर मुझे दुख होता है कि इतना कुछ सिखाने के बाद में भी आप मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं फंसे होंगे डाउन साइड की तरफ लाने के लिए। बट हमारा सेटअप नहीं बनता। हमारा सेटअप है कि कोई 30 मिनट की पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता उससे पहले डाउन साइड के बारे में हम इस तरीके की मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। नहीं बनती है, नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पहले रोज कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। लास्ट तक कोई नहीं रुकता, प्योर मेरे लाडले रुकते हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं। ठीक है। तो उन्हीं के लिए मैसेज। तो कल मैं सिस्टम पर नहीं रहूंगा, आने वाले गत 5 या 6 दिनों के लिए सिस्टम पर नहीं रहूंगा। तो कल मेरी फ्लाइट है 11-12 बजे के आसपास की। तो हो सकता है कल फ्राइडे, कल इवनिंग का वीडियो आपको नहीं मिले, एनालिस्ट वीडियो नहीं मिले। आपके लिए एक ऑलरेडी वीडियो मेरे पास बना हुआ है, वो मिलेगा आपको कल इवनिंग में। तो आपको मेरी कमी नहीं खलेगी। जबकि मैं जहां जा रहा हूं, ठीक है, वहां जैसे ही पहुंच जाऊंगा, वहां जाते ही मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, डाल दूंगा। सैटरडे, संडे जो भी है, मंडे जो भी, सबके वीडियो आएंगे। कहां जा रहा हूं ये पूछो तो देखो, 2 साल हो गए जब से ये ट्रंप आया है, तब से भाई साहब इसने पोर्टफोलियो को बढ़ने ही नहीं दिया। तो इससे मीटिंग करने जा रहा हूं मैं सीधा। मैं भाई कैसे भी मान जा रहा देवता। हमारे यहाँ पर कहावत है कि ढोक दिया डोकरा पड़ना है, मतलब ढोक देने से, मतलब प्रणाम करने से। तो मैं उसको जा रहा हूँ समझाने, भाई तू ऐसे समझ जा, समझ ले भाई, 2 साल हो गए हमारे पोर्टफोलियो नहीं हिल रहे। तो एक बार मैं उसको खड़का के आता हूँ थोड़ा सा, फिर आते हैं। वैसे वीडियो आपको वहां से भी मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।